हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता है। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने में आपका साथी और हमनवा है। आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का आखिरी सबक यानी 22वां सबक पढ़ेंगे, जिसका नाम है कदम बढ़ाओ दोस्तों। इस सबक को पढ़ें इससे पहले हम इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं उसके हालात पर मुख्तसर से रोशनी डाल लेते हैं। कदम बढ़ाओ दोस्तों। बशर नवाज़, नाम बशारत नवाज़ ख़ान, पैदाइश 18 अगस्त 1935 ईस्वी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। शायरी मजमुआ रायगा अजनबी समंदर, वफ़ात 9 जुलाई 2015 औरंगाबाद में। शोहरत गज़ल गोई और नज़म गोई से। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों, चलो कि हमको मंजिलें बुला रही है दूर से। चलो कि सारे रास्ते धुले हुए हैं नूर से। चमन खिला खिला सा है, उफ़ुक़ धुला धुला सा है, दिए जलाओ राह में वतन का नौ सिंगार है। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। यहाँ से शायर साहब फरमा रहे हैं कि अब तरक्की के लिए कदम बढ़ाओ, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाओ। आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, हमवार है, साजगार है। अब बस आपके चलने का इंतज़ार है। आपके लिए रास्ते नूर से धुले हुए हैं, बस आप आ जाओ, आपका इस्तकबाल हो रहा है। चमन खिला खिला सा है कि आपके इस्तकबाल में चमन बिल्कुल खिला हुआ है और मौसम भी बिल्कुल खुला धुला धुला सा है। अब तो सिर्फ इतना है कि आप वतन को रोशन करने के लिए, वतन को अच्छा बनाने के लिए उसके अंदर दिए जलाओ। ये नई नई बहार है, नई बहार के अंदर दिए जलाओ। इसलिए कहते हैं कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। सफ़र की इब्तिदा है ये, अभी रुको न राह में, पहाड़ हो के गार हो न लाओ तुम निगाह में। रविश पुराने छोड़ के, कदम कदम से जोड़ के, चले चलो कि वक्त को तुम्हारा इंतज़ार है। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। यहाँ से बता रहे हैं कि अब सफ़र की इब्तिदा करो, अभी रुकना नहीं है। बस इब्तिदा हुई है तो इख्तिताम वहीं करना है जहाँ मंजिल आ जाए। इसलिए बीच में ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाएं या अंधेरी गार आ जाए तो इन तमाम रुकावटों का सामना करके हमें बिना रुके आगे बढ़ना है। वो पुराने रविश और तरीके जो हैं उनको छोड़ देना है। नई तदबीरें और अच्छी राह हमको इख्तियार करनी है। नई सहूलतें और नई ईजादात का हम इस्तेमाल करना है, इसलिए कि तुम्हारा आगे इंतज़ार हो रहा है। मंजिल पे तुम्हारे इस्तकबाल के लिए लोग खड़े हुए हैं, इसलिए नई नई बहार है। कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। कहो वतन की खाक ही गुलिस्तां बनाएंगे, रविश रविश को इस चमन की कहकशां बनाएंगे। कली कली निखार के जलाओ दीप प्यार के, हमें हमें खुद अपने गुलिस्तां पे आज इख्तियार है। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। यहाँ से कहा जा रहा है कि वतन की जो मिट्टी है, रेत है, इसको हम इस तरह चमन कर देंगे कि एक बाग और बगीचा बन जाएगा। रविश रविश को इस चमन की कशा बनाएंगे कि जो पगडंडी है, जितने भी रास्ते हैं उन सब को इस तरह जगमगाएंगे कि इतने दिए जला देंगे, रोशन कर देंगे कि ऐसा लगेगा कि ये कहकशा है। ये आसमान के अंदर सितारों का झुरमुट नज़र आ रहा है, इस तरह इतने दिए जला देंगे, इतने उसको रोशन कर देंगे। कली कली निखार के, कि जो इसकी कलियां हैं सब को निखार देंगे और प्यार के दीप जला देंगे। और कहें आज हमें अपने गुलिस्तां पर पूरा इख्तियार है, हम इसको जिस तरह रोशन करना चाहें कर सकते हैं। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। नई नई बहार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, कदम बढ़ाओ दोस्तों। माना याद कीजिए, उफ़ुक़ जहाँ ज़मीन व आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं। कहकशा सितारों का झुरमुट, रविश बाग में बना हुआ रास्ता, पगडंडी तरीक़ा, गुलिस्तां बाग। गौर कीजिए, इस नज़म में लफ्ज़ रविश का इस्तेमाल एक से ज़्यादा मरतबा हुआ है। जैसे नंबर 1 रविश पुरानी छोड़ के, दूसरा रविश रविश को
اس چمن کی کہکشاں بنائیں گے۔ پہلے مصرعے میں روش کے معنی ہے طریقہ اور دوسرے مصرعے میں اسے پگڈنڈی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں روش دو جگہ آیا ہے، ایک جگہ روش کا معنی ہے طریقہ اور دوسرا جگہ اس کا استعمال اور اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں پگڈنڈی کے۔ سوال نمبر 1، قدم بڑھاؤ دوستوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، شاعر کی مراد ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کی ترقی اور فلاح کے لیے بڑے ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور مل جل کر ملک کی ترقی کی کوشش کریں اور تکالیف اور رکاوٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ سوال نمبر 2، پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ جواب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ پہاڑ کی طرح بلند اور غار کی طرح اندھیری ہو تو بھی ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور ہمت و حوصلے سے کام لینا ہے۔ سوال نمبر 3، اس نظم کے ذریعے شاعر نے کیا پیغام دیا ہے؟ جواب، شاعر کا پیغام ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے ہر حال میں کوشش کرنی ہے اور پرانے اور فرسودہ طریقوں کو چھوڑ کر نئے ایجاد راہوں کو استعمال کرنا ہے اور ہمت و حوصلے سے آگے بڑھنا ہے۔ عملی کام، جس لفظ سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو اسے فعل یعنی کریا کہتے ہیں۔ سبق میں آئے افعال: قدم بڑھانا، چلنا، بلانا، رکنا، ڈھلنا، کھلنا، دھلنا، دیے جلانا، رکنا، لانا، چھوڑنا، جوڑنا وغیرہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ وقت پر آپ کو سبھی ویڈیو مل سکیں، اور پچھلے تمام اسباق کو دیکھنے کے لیے ہم نے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دی ہے، وہاں جا کر آپ دوسرے تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری 10ویں کلاس کی کتاب آج مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے تمام چیپٹر ہم نے تیار کر دیے ہیں اور اس کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں اور استفادہ حاصل کریں۔ شکریہ۔ ہماری اگلی ویڈیو میں قواعد بیان کیے جائیں گے، اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔